पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में युवकों की हत्या होने का काम हो रहा है। कई युवकों की हत्या हो चुकी है, कई घरों में आग लगा दी गई है और फिर अभी एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। भारत की सरकार बांग्लादेश को चेतावनी देने का भी काम नहीं कर रही है। बांग्लादेश को अगर भाजपा की केंद्र की सरकार अपना आक्रोश व्यक्त कर दे तो उसी दिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन भाजपा की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी विरोध प्रकट नहीं कर रही है, जिससे लगातार बांग्लादेश में मासूम और निर्दोष हिंदुओं की हत्या हो रही है। विधायक जी थे उसके बाद वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। ये बीजेपी वाले SIR के नाम से पर लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। केंद्र के गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में लगातार नफरत पैदा करने का काम किया है, वहाँ विवाद पैदा करने का काम किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री को शकुनी और गृह मंत्री अमित शाह को दुर्योधन कहने का काम किया है। जो सही है, वो लगातार जो कौरवों की सेना है उसकी अगुवाई करने का काम कर रहे हैं, असत्य और अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों धर्म और जाति पूछ करके लोगों की हत्या करने का काम कर रहे हैं। जैसे आतंकवादी धर्म पूछ करके हम हत्या करने का काम कर रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो है वो लोगों पर हमला करने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, लखनऊ के दुबग्गा में भेड़ों की मौत के मामले में अब CM योगी ने संज्ञान लिया है, जांच के आदेश दिए हैं। प्रति भेड़ 10,000 रुपये आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। कैसे देख रहे हैं? जब लखनऊ में प्रधानमंत्री आए थे तो उनके बाद जो भोजन लोगों को बांटा गया था, बचा हुआ सड़ा भोजन वहाँ पर डाल दिया गया, जिससे कई 100 भेड़ों की मौत हो गई। हम लोगों ने ये मांग करी है कि जो प्रत्येक भेड़ की मौत हुई है उस पर सरकार कम से कम 25,000 रुपया उन लोगों को मुआवजा दे जिनकी भेड़ों की मौत हो गई है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपये प्रति भेड़ का मुआवजा स्वीकार किया है। ये समाजवादी पार्टी के संघर्ष का परिणाम है। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रति भेड़ प्रदेश सरकार 25,000 रुपया देने का काम करे। विधायक उन्होंने कहा कि नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। कहा है कि शरीयत की रोशनी में नए साल का जश्न मनाना जायज़ नहीं है। कैसे देखते हैं इनके बयान को आप? सभी धर्मों के व्यक्तियों को अपने अपने हिसाब से त्यौहार मनाने की छूट है। देश में संविधान है। हर धर्म का व्यक्ति जो है वो अपने धर्म के हिसाब से त्यौहार मनाने का काम करता है। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने का और त्यौहार मनाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और उसी के तहत लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके अपने त्योहारों को मनाने का काम करते हैं। यह लगातार आवाज़ उठा रही हैं, कह रही कि उनके पिता जो है कुलदीप सिंह सेंगर वो निर्दोष हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक युवती के साथ बलात्कार किया,
और जब उस युवती के बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने उसके पिता गए तो कस्टडी में उसके पिता को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई और बाद में उसके चाचा, चाची और ड्राइवर की भी हत्या कर दी, जिसमें कि कुलदीप सिंह सेंगर 120B और 302 का मुल्जिम है। उसकी कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने बहस करी और उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फिर हाई कोर्ट ने उस सजा को सस्पेंड कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और वहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सजा को फिर से बहाल कर दिया गया। कोर्ट ने सबूतों के और साक्ष्यों के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जो सही है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि वो उनके पिता सही हैं तो इससे कुछ नहीं होता है। कोर्ट में जो सजा सुनाई गई है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। देख रहे हैं आप? नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि अल्पसंख्यकों का इतना बड़ा उत्पीड़न ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो भी राजनीतिक तरीके से विरोध था वो दर्ज कराया है और बांग्लादेश को समझ लेना चाहिए कि भारत की भी एक सहन शक्ति की सीमा है और निश्चित रूप में उनकी ये जो प्रतिक्रिया है वो एक विश्व के तमाम लोगों के षड्यंत्र का एक अंग है। वहाँ चुनाव है, इसलिए भी ध्रुवीकरण के तरीके से इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं और निश्चित रूप में इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए कम है। सत्ता में आई तो हम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। देखिए, माननीय अमित शाह जी का निकला हुआ एक भी शब्द वो एक अकाट्य होता है और वो जो कह देते हैं वो कर भी देते हैं। धारा 370 किसी ने सोचा था कि हटेगी, 370 भी हटा, 35A भी हटा। CAA का कानून कहा था, लोग कहते थे नहीं हो सकता, वो भी आया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक हटेगा, कानून बनेगा, बना। और जितनी भी चीज़ों का उनकी जबान से निकला था एक एक चीज़ हुई है और उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद समाप्त कर देंगे मार्च तक, और मुझको लग रहा है कि जनवरी में नक्सलवाद की एक भी घटना, अभी दिसंबर में एक भी घटना नहीं आई है और वो भी अंतिम सांसें ले रहा है नक्सलवाद। तो अगर उन्होंने कहा है तो आप मान के चलो कि बंगाल में ये घुसपैठियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काल बनकर आएगी। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आ गया, जैसे ही चुनाव आता है दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। अब उनकी जवान पे जैसे लगता है लाल मिर्च डली हो, कभी अच्छा उनका निकलता नहीं है। अब शब्दों का जो जिन्न है वो उनको घेरे रहता है और चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए वो मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। ममता जी को सम्मानित नेताओं के बारे में शब्द प्रयोग का भी ज्ञान नहीं है। वो तो केवल एक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करती हैं और तुष्टीकरण के आधार पर वोट का वो सारा खेल खेलती हैं बंगाल में, और अब की वो चलने वाला नहीं है। वो चाहे जो संज्ञा दें, विश्लेषण दें, लेकिन बीजेपी वाले भी उनको दे सकते हैं, देंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी शब्द संयम जानती है। ममता जी, आपने बंगाल का नुकसान किया है बहुत ज़्यादा, और आप जितना मोदी जी को गाली देंगे, जितना अमित शाह जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग करेंगे, ये हश्र आप तेजस्वी से पूछ लीजिएगा कि उन्होंने बहुत सारी दी थी और जनता ने उनको वहाँ का मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। हाँ, अब यही स्थिति आपकी होने वाली है। अध्यक्ष हैं प्रकाश अंबेडकर, वो कहते हैं कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि हर जिले को आपस में बांट लें और बहुत चुपचाप पीएम मोदी और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ प्रचार प्रसार करें।
अब वो चुपचाप कहें चाहे वो खुलेआम कहें, अब उनका आधार नहीं है वहाँ पर। वो बाबा साहब की नीतियों से भटक चुके हैं। वो कांग्रेस की कठपुतली बन के एक, जिसको लगता है ना, बिकाऊ पार्टी का उन्होंने दर्जा अपनी पार्टी को दे दिया है और जनता उनको पहले ही नकार चुकी है। अब उनके किसी प्रकार के बयान का जनता पर असर पड़ने वाला नहीं है। सर पूछे सकते शिवसेना के एक साथ आने पर आरपीआई को टिकट देने में दिक्कत हुई। रिपब्लिक पार्टी मुंबई में बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी ने हमें नजरअंदाज किया। बातचीत के दौरान हमें एक बार भी नहीं बुलाया गया। नहीं, सम्मानित अठावले जी एक विश्वस्त साथी हैं एनडीए के और उनकी सकारात्मक भूमिका हमेशा रही है और भारतीय जनता पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है। और बीजेपी के बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने अपना सहयोगी धर्म का निर्वहन नहीं किया। मुझको लगता है, मैंने उनका बयान नहीं सुना है, लेकिन आदरणीय अठावले जी को सभी वरिष्ठ लोग सम्मान करते हैं और संवाद का एक ऐसा रास्ता है जो गठबंधन धर्म को मजबूत करता है। मुझको लगता है कि अठावले जी का जो संवाद का सिलसिला है वो बढ़ना चाहिए।